साथियों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी अपने सभी दर्शकों का आपके इस यूट्यूब चैनल GDS राष्ट्रीय समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारे सभी दर्शकों ने, अधिकांश दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जानकारी चाही है कि हमारे 12, 24 और 36 इंक्रीमेंट के संबंध में क्या प्रोसेस चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है, उसका क्या निर्णय हुआ है, हमको कब तक प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं अपने सभी दर्शकों को नई जानकारी, नए अपडेट के साथ रूबरू करना चाहता हूं। साथियों, 12, 24, 36 इंक्रीमेंट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूं। इससे पहले कि यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नई अपडेट आपसे छूट ना जाए। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, जैसा कि अभी मैंने अपने सभी दर्शकों को बताया है कि आज मैं अपने दर्शकों के कमेंट के आधार पर 12, 24 और 36 के संबंध में विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे देश में कार्यरत लगभग 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को सरकार के बजट पेश से पूर्व काफ़ी आशाएं लगी हुई थीं कि बजट पारित होगा। इससे पहले कि बजट में ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के 12, 24, 36 के संबंध में निश्चित ही घोषणा कर दी जाएगी। साथियों, ऐसा ही होता, ये सत्य है, ऐसा ही होता, किंतु दुर्भाग्य है कि हमारे साथी ही हमारे अपने साथी की टांग पकड़कर नीचे खींच रहे हैं। साथियों, मैं अब आपको थोड़ा पीछे ले चल रहा हूं, इसलिए कि जिससे आप इस जानकारी से भली भांति रूबरू हो पाएं। जैसा कि हमारे देश में कार्यरत लगभग 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को मालूम होगा कि AIGDSU के महासचिव SS महादवैया द्वारा एवं नेशनल GDS फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से 12/12/2023 से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की नोटिस जारी की गई थी और हड़ताल भी हुई थी। किंतु हमारे अन्य कर्मचारी संगठन, चाहे वह भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे वह भारतीय कर्मचारी संघ हो, इन्होंने हमारे इन संगठनों का साथ न देकर हम कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि ये मामला ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों से जुड़ा हुआ था, न कि फेडरेशन से। इसमें चाहे वह नेशनल फेडरेशन हो, चाहे अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे भारतीय कर्मचारी संघ हो, ये मामला ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों से जुड़ा हुआ था। इसलिए हमारे चारों संगठन यदि एक प्लेटफार्म पर होते और इस हड़ताल में चारों संगठनों ने मिलकर भागीदारी निभाई होती, तो निश्चित ही सरकार और विभाग को नोटिस, टर्मिनेशन नोटिस जारी करने की हिम्मत न होती। साथियों, सरकार को मौका चाहिए था, विभाग को मौका मिल गया और उन्होंने हमारे कर्मचारियों की ताकत को कमज़ोर देखते हुए तत्काल प्रभाव से टर्मिनेशन आर्डर इशू कर दिए। आर्डर इशू होते ही हमारे अन्य संगठन के पाले में गेंद पहुंच गई और वह गेंद इस तरीके से पहुंची जिसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। साथियों, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ग्रुप पर हमारे कर्मचारी संगठन ने स्वयं इस बात की जानकारी दी है कि मैं फरवरी में 12, 24, 36 भारत सरकार के संचार मंत्रालय
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से स्वीकृत करवा लूँगा। क्यों? यदि बजट के समय इस मामले की घोषणा की जाती तो इसका श्रेय हो सकता है कि अन्य किसी संगठन को मिल जाता, किंतु साथियों यहाँ पर श्रेय और संगठन की बात नहीं है। यहाँ पर देश में कार्यरत लगभग 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के भविष्य का सवाल था। साथियों, वर्तमान में हमारे तमाम संगठन, चाहे वह ऑल इंडिया अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संगठन हो, चाहे वह नेशनल फेडरेशन हो, चाहे वह किसान, चाहे वह भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे वह भारतीय कर्मचारी संगठन हो, हर संगठन अपने अपने सुख की रोटियां सेंकने में लगा हुआ है। हर संगठन हम कर्मचारियों को संघर्ष के समय आगे बढ़ाकर अपनी बंदूक हमारे कंधे पर रखकर ही फायर करता है। साथियों, 12/24/36 होगा, विलंब से होगा, किंतु इसका श्रेय किसी अन्य संगठन को जाएगा, किसी अन्य संगठन को मिलेगा और वह संगठन सरकार के पूरे दबाव में बना हुआ है। इसी कारण से अभी हमारा 12 और 24/36 एग्रीमेंट पदोन्नति का मामला फंसा पड़ा है। साथियों, अंत में मैं अपने सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जब दबाएं, जिससे कोई भी नई जानकारी आपसे छूट ना जाए। जय हिंद, जय भारत।